जैसे ही कोई ज्ञान की बात करता है तो कोई ध्यान लगाकर नहीं सुनता। इसलिए महापुरुष हमेशा अपनी बातों को, अपने ज्ञान को कहानियों के माध्यम से बताते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी को उपदेश देना है, ज्ञान देना है, तो कहानियों के माध्यम से कोई भी इंसान सहज तरीके से समझ जाता है। तो मित्रों, भगवान बुद्ध की ऐसी ही कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर, समझकर आपका मन एकाग्र होगा और हर काम में लगने लगेगा, आपके वश में होने लगेगा। इसीलिए इस कहानी को अंत तक सुनिए और अंतः मन से सुनिए। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे, तो उनमें से एक शिष्य बोला, भगवंत, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? बुद्ध बोले, जरूर पूछ सकते हो। जब हम पानी पीते हैं तब हमारी प्यास बुझती है। मैं भी पानी पीता हूँ तो प्यास बुझती है, लेकिन ध्यान में ऐसा क्यों नहीं होता? आपके बताए अनुसार ध्यान लगाते हैं तो हम में से कोई पहले, कोई बाद में, या कोई भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है भगवंत? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्र खुल जाने चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता? बुद्ध कुछ देर शांत रहे और बोले, कल हमें गांव के सबसे धनी व्यक्ति ने भोजन पर आमंत्रित किया है, तुम भी हमारे साथ चलना। अगले दिन सभी शिष्य बुद्ध के साथ गांव के सबसे धनी आदमी के घर पहुंचे। धनी आदमी की पत्नी ने महात्मा बुद्ध का बड़ा आदर सत्कार किया। धनी आदमी के पत्नी ने ही बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन पर आमंत्रित किया था। बुद्ध और सभी शिष्य भोजन करने बैठे तो उनके साथ ही धनी आदमी भी भोजन करने के लिए बैठा। भोजन का पहला निवाला खाते ही वह अपने नौकरों पर चिल्लाया और कहा, कैसा बेस्वाद भोजन बनाया है। इतना कहकर उसने थाली एक और सरकाकर नौकरों से कहा, जाओ और स्वादिष्ट भोजन पका कर लाओ। इन सभी बातों के लिए धनी आदमी की पत्नी ने सभी भिक्षुओं से क्षमा याचना की और उन सभी को भोजन परोसने लगी। सभी ने भोजन किया और महात्मा बुद्ध ने अपनी थाली की 2 रोटी छोड़ दी और उससे कहा, क्या तुम ये 2 रोटियां बांधकर दे सकती हो? उसने रोटियां बांधकर दी और सभी वहां से चल पड़े। रास्ते में महात्मा बुद्ध ने सभी से पूछा, भोजन कैसा था? सभी ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, हम सबको तो भोजन करके बहुत अच्छा लगा। बुद्ध ने पूछा, इससे अधिक तुम्हें क्या अच्छा लगा? शिष्य ने जवाब दिया, भगवंत, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया, इससे अधिक और क्या अच्छा हो सकता है? बुद्ध बोले, भोजन तो अच्छा था, लेकिन उस धनी आदमी को पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ही बताओ भगवंत, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। चलते चलते काफी दूर आने के बाद एक शिष्य ने पूछा, भगवंत, हम तो अपने आश्रम के मार्ग पर नहीं है। वह बोले, चलते रहो। इस तरह बहुत दूर आने के बाद 2 आदमी आकर बुद्ध के चरणों में गिर गए और बोले, भगवंत, हमारी मदद करो, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, हम बहुत भूखे हैं, आप कृपया हमें कुछ भी खाने को दीजिए। उन दोनों को आराम से एक पेड़ के नीचे बैठाया गया। बांध कर रखी हुई 2 रोटियों को एक एक करके दोनों को दी गई, जो उस धनी आदमी के स्त्री ने दी थी। रोटी को देखते ही दोनों भूखे आदमियों की आंखों में चमक आ गई। वह दोनों एक एक रोटी खाने लगे और खाते खाते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह रो रहे थे और खाते हुए अपने हाथों को हिला रहे थे, जैसे कि वो किसी की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद इन रोटियों के लिए। खाने के बाद दोनों ने बुद्ध को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। तब बुद्ध ने उन दोनों से पूछा, खाने का स्वाद कैसा था? तो दोनों ने कहा,
भगवंत, स्वाद का तो पता नहीं, केवल ईश्वर और परमेश्वर की कृपा थी। उन रोटियों में तो साक्षात जीवन था। सभी लोग आगे बढ़ने लगे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक आदमी को उसमें स्वाद ही नहीं आया। तुम्हें भोजन स्वादिष्ट लगा और पसंद भी आया, लेकिन वही उन दोनों आदमियों को उसी भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह उसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है भोजन और आदमी की तृप्ति में भी अंतर है। पहले आदमी को कोई स्वाद नहीं आया, तुम्हें थोड़ा स्वाद आया, और इन दोनों आदमियों को जीवन आनंद की तृप्ति होती है। ऐसे ही ध्यान में होता है, जिनको जितनी प्यास होती है वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। मन के बारे में भी ऐसा ही होता है। ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में कैसे रहेगा, यह सुनो। जब मन नहीं होता तब हम अपने मन को लगाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अपने कामों में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता और लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी में लगना नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना। इधर से उधर एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर लेकर जाना, दूसरी चीज मिली कि तीसरी चीज पर लेकर जाना। हमारा मन संतुष्टि को जानता ही नहीं, यह तो सिर्फ पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना। यही मन की आदत होती है। अपनी जिंदगी को देखो और समझो, क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या यह केवल आपको अभी तक भगा कर ले जा रहा है और आप भाग रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर मन का काम भगाना है तो क्या हम जिंदगी भर भागते रहेंगे, हम कहीं रुकेंगे? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागते ही रहता है, कभी इस चीज के पीछे तो कभी उस चीज के पीछे, लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं और वह ठहर जाते हैं, आगे भागना बंद कर देते हैं। तब इच्छा और हर चीज उनके पीछे भागना शुरू कर देती है। दुनिया की हर सफलता उनके पीछे चलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध। आम लोग अपने जीवन में कैसे ठहराव ला सकते हैं, हम अपने जीवन में अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और इसका एक ही रास्ता है, ध्यान करना। मन भागता है तो ध्यान उसे ठहराता है, मन लालच देता है तो ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीजों को पकड़ ले, ध्यान कहता है जो है पहले उसे तो जान ले। हम ध्यान को लेकर भ्रमित रहते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाने को ही ध्यान समझ लेते हैं। एक छोटा बच्चा बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाता है और बजाता ही जाता है, तब उसकी सुध बुध बांसुरी की धुन में खो जाती है और वही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस लड़के को उस बांसुरी को बजाने में आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है, वही कर रहा है जो वह कर सकता है। तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती, ना ही भविष्य की चिंता होती है, ना ही भूतकाल की घटनाओं के विचार। वह केवल वर्तमान के क्षणों में रहता है और यही उसका ध्यान होता है। जो आदमी जो है, अगर वही पूरी तरह से होने लगे तो ध्यान स्वतः ही घटित होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब आदमी कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूटने लगती है और तब हम भागने लग जाते हैं। जब हम सब कुछ पा लेते हैं तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया है, और यह अधूरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मन की प्रवृत्ति अटकने की होती है। मन जहाँ लगता है वह एकाग्रता है, वह ध्यान है, और जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए समझ लेना वही आपके लिए है, जिस पर चलकर आप खुद को संपूर्ण महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।